हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो कल हम लोगों के प्रश्न हो गए थे 25 तक। जैक्सन पोलक किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो एक्शन पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ तक हमारे कल प्रश्न हो गए थे। आज हम लोग 26 से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। किसकी कृति है? किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुस्ताव की हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 27 देखते हैं। कैरावैच्यो किस कला आंदोलन से संबंध रखते हैं? तो किस से संबंध रखते हैं? तो ये हो जाएगा बरोक कला से। बरोक कैरावैच्यो जो है ये एक इटालियन चित्रकार है और मतलब कि ये बरोक कला से संबंध रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 28 निम्न में से कौन चित्रकार अपने प्रबल चियरोस्कुरो प्रभाव के लिए जाना जाता है? तो चियरोस्कुरो के लिए कौन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरावैच्यो हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट है। पाब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित हैं? तो जो है वो घनवाद से हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी। इनमें से घनवादी कलाकार नहीं है। तो इनमें से जो है वो घनवादी कलाकार नहीं है, तो कौन नहीं हो जाएगा? तो ब्रॉक भी हैं, पिकासो भी है और फर्नांडीज भी हैं। जो डी ऑप्शन है ये घनवादी कलाकार नहीं है, जेम्स। कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार कहाँ के हैं? तो ये कहाँ के हो जाएंगे? अमेरिका, यानी कि बी ऑप्शन। पाल सेंजा किस शैली के चित्रकार थे? तो जो पाल सेंजा हैं किस शैली के चित्रकार थे? तो ये हो जाएंगे उत्तर प्रभाववाद से, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका एक चित्र है 3 स्नान, जो कि लूव्र संग्रहालय पेरिस में स्थित है, और एक चित्र हो जाएगी काली घड़ी ताश खेलने वाले। तो ये पॉल सेजान के प्रसिद्ध चित्र हैं। द मॉर्निंग वॉक का चित्रकार है, तो वो कौन हो जाएंगे? देगा, यानी कि बी ऑप्शन। फ्यूजियम का उद्भव किस देश में हुआ है? तो किस में हुआ है? इटली हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? तो ये कहाँ के निवासी हो जाएंगे? एक मिनट। हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? तो ये हो जाएंगे इंग्लैंड के, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और इनका जो जन्म है वो 30 जुलाई को हुआ था। 30 जुलाई 1898 में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है, जो पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है तो गुर्नका हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं 37 पे। फ्रिज ऑफ लाइफ सीरीज के चित्रकार का नाम बताइए। तो वो कौन हो जाएंगे? एडवर्ड मोंक हो जाएंगे, ये एडवर्ड मोंक। और इनका जो चित्र है एक हो जाएगा द किस भी है, द स्क्रीम भी है, मैन एंड वुमेन भी है, फ्रिज ऑफ लाइफ ये तो है इनका चित्र। बाद बाकी इनका जन्म 1863 में, यानी कि 1863 में इनका जन्म हुआ था। नॉर्वे के एक मिलिट्री डॉक्टर के यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। एक सांस्कृतिक, कलात्मक और वास्तुशिल्पात्मक अर्थ में नवशास्त्रीयवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि हुई, जिसे ऊपर शीर्ष पर और उथले तौर पर देखा गया था। तो क्या हुआ? खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोकोको, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पश्चिमी कला के इतिहास में रोम में सिस्टीन चैपल की छत और इसकी वेदी की दीवार पर दी द लास्ट जजमेंट नामक 2 सबसे प्रभावशाली कार्यों को किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइकल एंजेलो, यानी कि डी ऑप्शन। गेट्स ऑफ हेल के मूर्तिकार कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे वो? गेट्स ऑफ हेल के रौंदा हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन। ये फ्रांसीसी एक मूर्तिकार भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। माइकल एंजेलो इस गिरजे का प्रमुख स्थपति था, तो कहाँ हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सिस्टाइन गिरजा, यानी कि ए ऑप्शन। बरोक शैली का मुख्य कलाकार है। जो बरोक शैली का मुख्य कलाकार कौन हो जाएंगे? कैरावैच्यो हो जाएंगे। मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा चित्रित है? जो मैरिज ऑफ वर्जिन है ये चित्रण किसके द्वारा चित्रित है? तो इसका राइट आंसर होगा रैफेल, यानी कि डी ऑप्शन। मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कला में पाया गया है? तो असीरिया हो जाएगा इसका राइट आंसर बी।
लास्को गुफा की खोज हुई थी, लास्को गुफा की खोज हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940 में। लास्को की गुफाएं जो है वो फ्रांस में स्थित हैं। इसकी खोज 1940 में हुई थी। ब्रुइल नामक एक विद्वान ने की थी, जहाँ पर ब्रश्मों वाला कच्छ भी यहाँ पर मिलता है। चलिए 46 देखते हैं। रंगीन कांच की खिड़कियों में रंग प्रयोग होता है, तो इसमें होता है ऑक्साइड रंग, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट है। 47 देखते हैं। अल्बर्ट ड्यूडर किस देश का कलाकार था, तो ये किस देश के, मतलब किस देश के ये कलाकार हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ये जर्मनी के कलाकार थे। 48 है। आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थानकालीन चित्रकार ने बनाया है, तो ये किसने बनाया है, तो माइकल एंजेलो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 49 देखते हैं। चलिए इसको मिला लेते हैं 49 को। तो जो स्टोन ब्रेकर है ये हो जाएगा कुर्बे का, यानी कि गुस्ताव कुर्बे का हो जाएगा ए, मतलब ए। नाइट वॉच है वो हो जाएगा रेपरा की। स्टोन ब्रेकर है ये थर्ड हो जाएगा। एक मिनट, स्टोन ब्रेकर ये थर्ड, और जो नाइट वॉच है ये रेपरा की, यानी कि पहली हो जाएगी। और पोटैटो ईटर ये वॉन गॉग का हो जाएगा, यानी कि फोर्थ। गॉन का ये पिकासो की, यानी कि सेकंड। 3142 इसका राइट आंसर है। थ्री 3142 यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 50। सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, तो मारिया सातोओला ने इसकी खोज की थी। और इन्होंने इसका जो गुफा है उसका नाम दिया था द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल, द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल। तो चलिए आज के हमारे सारे प्रश्न खत्म होते हैं। तो कल मिलते हैं। कल हम लोग 51 से प्रश्न करते हैं, फिर से 25 करेंगे। तो क्लास अच्छी लगी है तो एक बार क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली 25 क्वेश्चन पर डे मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।